अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की पिटाई चल रही है। हालांकि 3 तारीख को स्थिति में कुछ बदलाव दिखा। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 3 तारीख को इंट्राडे में बीएसई पर 1017.10 रुपए के निचले स्तर तक फिसल गए थे, लेकिन फिर यह रिकवर होकर 1.25% की बढ़त के साथ 1584.20 रुपए के भाव पर बंद हुए। वहीं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 394.65 रुपए से रिकवर होकर 7.98% की बढ़त के साथ 498.85 रुपए के भाव पर बंद हुए थे। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स में क्यों लौटी तेजी? हाइफा पोर्ट्स इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पिछले साल अडानी पोर्ट्स ने इजराइल के गादोद ग्रुप के साथ एक कंसोर्टियम बनाकर इसे नीलामी में जीत लिया था। इस कंसोर्टियम में अडानी पोर्ट्स की 70% हिस्सेदारी है। इसी हाइफा पोर्ट के आधिकारिक हैंडओवर के लिए मंगलवार को अडानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। इसके चलते निवेशकों का रुझान अडानी पोर्ट्स को लेकर पॉजिटिव दिख रहा है। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसी की सबसे ज्यादा पिटाई हुई है। हालांकि 3 तारीख को खबर आई थी कि अडानी ग्रुप अपने गिरवी रखे शेयरों को जल्द से जल्द छुड़ाने की तैयारी में है। निवेशकों का भरोसा वापस लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के चलते इसके शेयर टूटने लगे तो कंपनी ने अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ वापस ले लिया था। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस पर कहा था कि मौजूदा परिस्थितियों में इस एफपीओ को आगे जारी रखना नैतिक रूप से सही नहीं होता। अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग सभी घटनाओं की पूरी टाइमलाइन। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने से पहले अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 3400 रुपए के ऊपर थे। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को सामने आई, जिसमें अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया। अगले दिन 25 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर टूटना शुरू हुए। 27 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ लॉन्च हुआ और इसी दिन भाव 2800 रुपए के नीचे था। इसके शेयरों में कुछ हलचल दिखी थी। 30 जनवरी को हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ने उसके सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दिया है। इस दिन अडानी एंटरप्राइजेस के भाव 2900 रुपए के करीब थे। 31 जनवरी को यानी अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ सब्सक्रिप्शन बंद होने के ठीक एक दिन बाद इस इश्यू को आश्चर्यजनक रूप से वापस ले लिया गया, जबकि यह फुल सब्सक्राइब हुआ था। 1 फरवरी को तो इसके शेयर औंधे मुंह गिर पड़े और 2100 रुपए के करीब आ गए। 2 फरवरी को यह और नीचे 1500 रुपए के करीब आ गया। 3 फरवरी को यह और नीचे आया था, लेकिन फिर इसने शानदार रिकवरी की थी।